नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर्स स्पीक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर्स स्पीक इस कार्यक्रम में हम आपके स्वास्थ्य से जुड़े सवालों पर चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे दांतों के विषय में। हमारा आज का विषय है कोरोना काल में दांतों की देखभाल। इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर आभाष शुक्ल जी। डॉक्टर आभाष जी, मैं आपका स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप फ़ोन करके प्रश्न अपना हमसे पूछ सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। एक बार फिर से मैं बता दूं, टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। और इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मैंने और डॉक्टर साहब ने, हम दोनों ने कोरोना का दोनों डोज लगवा लिया है। और हम आपसे भी अपील करते हैं कि आप भी ज़रूर अपने नज़दीकी केंद्र में, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, टीकाकरण केंद्र में जाएं और ज़रूर टीका लगवाएं। तो चलिए अब हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि कोरोना के बाद कई तरह की समस्याएं लोगों को देखने को मिल रही हैं। पोस्ट सिम्टम्स कई तरह के। आपसे जानना चाहती हूँ कि दांतों से संबंधित भी किसी प्रकार की समस्या लोगों में देखने को मिली है? जी हाँ, दांतों से संबंधित बहुत सारी समस्याएं अभी देखने को मिल रही हैं। पहला तो आप लोगों ने सुना होगा, यह जो सुनने में आ रहा है म्यूकोमाइकोसिस या ब्लैक फंगस, जो नॉर्मल आम लोगों को सुनने में आ रहा होगा जी। ये मोस्टली उन लोगों को होता है जो बहुत दिनों तक के आईसीयू में रहते हैं, जिनको बहुत लंबा स्टेरॉइड डोज दिया जाता है, उन लोगों को ये बीमारी हो रही है। इसमें नॉर्मली दांतों से रिलेटेड ये होता है कि आपके दांत हिलने चालू हो जाते हैं, जो कि लोग समझते हैं नॉर्मल हो रहा है, दांत तो हिल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। उनको दर्द होना चालू हो जाता है, तालू में एक काले धब्बे होना चालू हो जाते हैं, सूजन आ जाती है। लेकिन ये आम लोग ये सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल है, कुछ नहीं है, और वो डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, जिससे वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। उनकी जो हड्डियां हैं वो गलनी चालू हो जाती हैं और वो सीधा म्यूकोमाइकोसिस होता है, जिससे वो बहुत बड़ी बीमारी का एक रूप ले लेता है। बिल्कुल। तो इसका सबसे पहला ये है कि आप जैसे आपको ऐसा लगे कि कुछ हो रहा है तो अपने डॉक्टर को दिखाइए और इसका समाधान करवाइए। बिल्कुल। इस दौरान स्वस्थ रहने के लिए बहुत से लोगों ने डॉक्टर के परामर्श के बाद आयरन की गोलियां, कैल्शियम की गोलियां, कई प्रकार की हेल्थ विटामिन उन्होंने ली हैं। क्या इसका भी असर दांतों पर होता है? जी, आयरन की बहुत दिनों तक की गोलियां लेने से दांत अंदर की तरफ से काले पड़ने चालू हो जाते हैं, जो एक नॉर्मल है। अगर जो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं तो वो दांतों की सफाई हो जाती है सिर्फ विटामिन या आयरन की गोलियों से, बाकी किसी गोलियों से ऐसा कुछ भी नुकसान नहीं होता। हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो 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 जी जी, अपना प्रश्न पूछिए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम निर्मल कुमार साहू, मैं छोटी करेली धमतरी से। जी जी निर्मल जी, अपना प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न यह था मैडम जी कि हम कोरोना काल में दांतों को कैसे सुरक्षित रखें जी, और कोरोना काल में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है दांतों से संबंधित। और एक बात और पूछना था मैम जी, कि मेरे यहाँ श्रीमती के मसूड़ों में हमें पहले से ही दर्द रहता है जी, तो क्या ये कोरोना काल में उनकी समस्याएं बढ़ सकती है क्या? बिल्कुल जी डॉक्टर साहब। देखिए, मैं सिर्फ कोरोना काल के विषय में नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमेशा अपने दांतों का ख्याल खुद को ही रखना है। खासकर अभी कोरोना काल में इसलिए भी हो रहा है क्योंकि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे, डर के मारे कि संक्रमण हो जाएगा, क्लिनिक जाएंगे तो क्लिनिक में हमको कोरोना ना हो जाए। तो इस चीज़ों में हम डॉक्टर्स ने टेलीकम्युनिकेशन, जो बहुत अच्छा संसाधन था, जो हमसे हमारे पेशेंट बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे, जो हमारे पास नहीं आ रहे थे लॉकडाउन के टाइम, तो उनको हमने टेलीकम्युनिकेशन या व्हाट्सएप वीडियो कॉल से हम उनके दांतों की समस्याओं को बहुत अच्छे से दूर किए हैं। रही बात कि उस दौर में या हमेशा हम कैसे अपने दांतों को सुरक्षित रखें, तो सबसे अच्छा और सबसे सरल उपाय ये है, सुबह और रात में दोनों टाइम आप ब्रश करिए।
जो लोग सिर्फ ब्रश करते हैं, बोलते हैं यार मैं तो सुबह भी ब्रश करता हूँ, रात में भी ब्रश करता हूँ, फिर भी मेरे दांत सड़ रहे हैं, तो इसका ये कारण है कि आप सुबह 7 बजे अगर ब्रश कर रहे हैं, रात के 9 बजे अगर ब्रश कर रहे हैं, उस दौरान आप दिन भर खा रहे हैं और वो जो बैक्टीरिया है वो वहीं पनपते रहता है। हाँ। तो उसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप जब भी कुछ खाएं बहुत अच्छे से अपने कुल्ला करिए, माउथ वॉश यूज़ करिए और रात में ब्रश करके भी माउथ वॉश यूज़ करिए, ताकि हमारे जो ब्रश रहते हैं वो हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन जो पानी रहता है वो हर जगह पहुंच जाता है और उसमें अगर आप माउथ वॉश मिला दें तो वो एक एंटीबायोटिक का काम करता है जी। और तो इससे मसूड़ों को भी आराम बिल्कुल मसूड़ों को भी आराम मिलता है। कई लोगों के मसूड़े सूजे हुए रहते हैं तो उनको गम पेंट्स दिया जाता है जिससे मसूड़े में मसाज करने से वो और मजबूत होते हैं, लेकिन वो बिना डॉक्टर की सलाह मशवरा से नहीं लेना चाहिए। और निर्मल जी का जो पहला प्रश्न था कि किस तरह की बीमारियां, किस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, उसका जवाब आपने हमें पहले दिया है, लेकिन एक बार मैं पुनः चाहूंगी कि आप शॉर्ट में बताएं। देखिए, जो पोस्ट कोविड जो पेशेंट रहते हैं उन लोगों को दांत का हिलना और जो तालू पे घाव हो जाना या तालू पे कालापन होना, अगर ऐसी कभी भी कुछ भी बीमारी ऐसी आपको लगे तो आप बिल्कुल अपने डॉक्टर को जाके बताइए कि ये चीज़ हो रहा है, जो कि नॉर्मल नहीं है। पायरिया एक नॉर्मल बीमारी होती है, लेकिन कोविड पेशेंट जो पोस्ट कोविड है, जिनको बहुत दिनों तक के वो अस्पताल में एडमिट हुए हैं, अगर उनको ये बीमारी हो रही है तो वो सतर्क हो जाएं कि कुछ तो और बात हो रही है, कुछ गड़बड़ है। आप बिल्कुल जाके अपने डॉक्टर को बताइए, वो देखते साथ बता देगा कि ये सिर्फ पायरिया या सिर्फ ये नॉर्मल दांतों की बीमारी नहीं, ये ब्लैक फंगस या म्यूकोमाइकोसिस जिसको बोलते हैं ये हो सकता है। डॉक्टर साहब, दवाइयाँ लगातार लेने के कारण में पेट में दर्द होना या पेट में मरोड़ होना, एसिडिटी का बनना, ये सारी चीज़ें सामान्य होती हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पेट की समस्या का संबंध दांतों से है? बिल्कुल है। कई लोगों को एसिडिटी प्रॉब्लम होती है। एसिडिक इफेक्ट जो पेट में होता है वो हमको, जैसे नॉर्मल महिलाओं में या पुरुषों में भी जो बहुत देर तक के खाना नहीं खाते हैं, और नॉर्मली ये महिलाओं में इसलिए होता है क्योंकि वो सुबह से काम में लगी रहती हैं, वो 4-5 घंटे 6 घंटे तक के खाना नहीं खाती, पानी भी इवन नहीं पीती हैं, जिसके कारण उनको एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी के कारण डकार आना, खट्टी डकार आना, इसके कारण हमारे जो दांत होते हैं वो घिसने चालू हो जाते हैं। लोग डॉक्टर साहब, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, अपना नाम बताएं, अपना प्रश्न पूछें। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी अपना प्रश्न पूछिए भगत राम जी। जी हाँ, मेरा सवाल है, पहला सवाल ये है कि हमारे दांतों को ऐसा कौन कौन से चीज है, कौन कौन से कारण है जिससे दांत जो है ज्यादा प्रभावित होती है, और दूसरा ये है कि अगर कोई दांत खराब होता है तो शरीर के और कौन कौन से अंगों को खराब करता है, क्या क्या प्रभाव डालता है शरीर के, किन किन अंगों पर प्रभाव डालता है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अगर दांत खराब होते हैं तो उसका असर शरीर के किन अंगों पर होता है? नॉर्मली दांतों से ही हमारे शरीर में बहुत, हमारे जो नॉर्मल जो शरीर है, हम जो खाना खाते हैं वो दांतों से ही चबके ही नीचे जाता है, मतलब मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार है ये। कई लोग ऐसे रहते हैं जो, जैसे मैं अभी एसिडिटी की बात आपको बताया, बिल्कुल। एसिडिटी जो बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा तौर पे हो जाती है, और जैसे कि दांतों में अगर लोगों के दांत नहीं हैं, दांत नहीं है तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खराब हो सकता है, क्योंकि वो चबाएंगे ही नहीं और अब आपका जो खाना है वो पदार्थ वो सीधा आपके पेट में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खराब होगा और बहुत सारी बीमारियां ये चालू हो जाती हैं। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कई लोग ये सोचते हैं कि दांत, जो आमतौर पे ये बहुत अफवाह है कि दांत निकलवाने से आंखों में इफेक्ट बहुत होता है, ये मैं जानबूझ के लाना चाह रहा हूँ जरूर, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि दांत निकलवाने से आंखों में प्रभाव पड़ता है। आंख और दांत का रिलेशन हमारे जो शरीर के बाकी अंग हैं वैसे ही है कि अगर दांत निकलवाएंगे तो बाकी अंगों में जैसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही आंखों में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये चीज़ को बिल्कुल नकार दीजिए कि कई लोग बोलते हैं जो दांत निकलवाते हैं और आंख खराब हो जाती है, इसके कारण वो दांत नहीं निकलवाते और दर्द सहते रहते हैं। तो ये चीज ना करें, और इसके कारण फिर उनको कई प्रकार की दूसरी समस्याएं जैसे एसिडिटी का जिक्र आपने अभी किया। यही चीज़ों का रहता है कि कई लोग बत्तीसी बनवाते नहीं हैं कि हम तो ऐसे ही खा लेंगे, लेकिन वो उनके ना अच्छे से खाने के कारण उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है।
बिल्कुल, जो पेट की समस्या के कारण फिर और दूसरी समस्याएं पनपती हैं। मतलब दांतों की जो समस्या है उससे जुड़ी हुई दूसरी समस्याएं आसानी से पनप सकती हैं अगर हम समय रहते ध्यान ना दें तो। इस समय हमारा खान पान क्या होना चाहिए? देखिए, इस समय भी और हमेशा हम अपनी डाइट में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम की चीज़ें, ये सब चीज़ें हमारी अपने डाइट में लाना चाहिए। ख़ास तौर पे मैं बोलना चाहूँगा जैसे दांतों के लिए कुछ चीज़ें जैसे बहुत ज़रूरी रहती है। हमारे दांत की जो पहली लेयर रहती है, जो एनामल रहता है, वो मुख्य तौर पे कैल्शियम से बना रहता है। अच्छा। कैल्शियम हमारे नॉर्मल हम जो खाना खाते हैं, दूध, दही, आपका पनीर, चीज़, ये सब चीज़ों में कैल्शियम रहता है। आप ये सब का सेवन करिए। बादाम, जो पुराने लोग जो कहते थे कि काजू बादाम खाया करो तो स्वस्थ रहेंगे, वो बिल्कुल सही बोलते थे कि काजू बादाम ये सब चीज़ों में कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिससे हमारा शरीर और दांत दोनों स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। गर्भवती महिलाओं में भी क्या किसी प्रकार की समस्या हो सकती है दांतों से? बिल्कुल, गर्भवती महिलाओं के लिए मैं बोलना चाहूँगा, आयरन की गोलियां वो लगातार लेती हैं। आयरन की गोलियां खाने से, जैसे मैं बताया कि एक काला धब्बा चालू हो जाता है हमारे पीछे के दांतों में, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होता है। मैं ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा कि गर्भवती महिलाएं जो रहती हैं वो सोचती हैं कि इजी में, जो गांव की लेडीज़ रहती हैं या शहर की भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो उनके मसूड़े, नॉर्मली ये होता है हार्मोनल चेंजेस के कारण मसूड़े सूजने चालू हो जाते हैं, ब्लड निकलना चालू हो जाता है, तो वो आम बात है ये सोचते हैं, लेकिन वो आम बात नहीं होता है। अच्छा। अगर जैसे ही आपको ऐसा लगे कि आपके मसूड़े सूज रहे हैं या ब्लड आ रहा है, आप बिल्कुल अपने डेंटिस्ट को दिखाइए। आमतौर पे ब्रश के दौरान ब्रश के दौरान ब्रश करना, या सुबह जब आप उठते हैं तब भी खून निकलता है, मुंह से बोलते हैं अरे मेरे मुंह से खून निकल रहा है, ये नॉर्मली प्रेग्नेंट वुमेन में होता है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बहुत से होते हैं। तो उनको भी आपको समय रहते हुए जाके आप, क्योंकि एक लास्ट मोमेंट जब आता है जब आपको बहुत पेन होता है, तो नॉर्मली लेडीज को नहीं। डॉक्टर साहब, आपको रुकना चाहूंगी क्योंकि हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो। जी, अपना नाम बताएं, अपना प्रश्न पूछें आप। हेलो जी, हेलो, आपकी आवाज आ रही है। हेलो 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 जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, मैं कबीरधाम जिला ग्राम समूह। जी, अपना प्रश्न पूछिए। गौपनपुरी गोस्वामी। जी, गोस्वामी जी, अपना प्रश्न पूछिए। क्या है, जैसे कोरोना हुआ था, पेशेंट बना था कोरोना का जी, तो उसमें आगे चल के उसमें दांत में कोई प्रॉब्लम थोड़ी आएगा, परेशानी? जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं कि जैसे मैं अभी आपको बताया म्यूकोमाइकोसिस या ब्लैक फंगस, ये आमतौर पे कई लोगों को ये सोचते हैं कि मुझे कोविड हो गया है, अब मेरे को ये परेशानी होगी ही। तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हर पेशेंट जो आईसीयू में एडमिट है या जिसको बहुत दिनों तक के स्टेरॉइड लगा गया है, उनको बड़ी बीमारियाँ या ब्लैक फंगस या म्यूकोमाइकोसिस ऐसा नहीं हो सकता, हर किसी को नहीं होता है। खासकर उन लोगों को ही ये हो रहा है जिसकी इम्यूनिटी कम है या जो डायबिटिक पेशेंट है, जिनका जो बहुत दिनों से उनका शुगर लेवल बढ़ा रहता है, उनको ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये हर किसी को इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि कोविड हुआ है तो उसके बाद आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने दांतों का अच्छे से ख्याल रखें, अच्छे से सफाई रखें, अच्छे से कुल्ला करें रोज़, तो आपको किसी भी तरीके की दांतों की कोई समस्या नहीं हो सकती। बिल्कुल। और इस कॉल के पहले हम चर्चा कर रहे थे गर्भवती महिलाओं पर, तो डॉक्टर साहब, सुबह ब्रश के दौरान ब्लड का आना या फिर रात में ब्लड आना, ये तो सामान्य है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या कुछ विशेष तरीका भी है ब्रश करने का दांतों? जी हाँ, बिल्कुल। कई लोगों में ऐसा रहता है कि नॉर्मली सोचते हैं कि जो ब्रश रहता है वो बहुत हार्ड होना चाहिए, बहुत सख्त होना चाहिए, तो हमारे दांत अच्छे से साफ हो जाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा, माफ़ करें, इसका जवाब मैं आपसे थोड़ी देर में लेती हूँ। हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना नाम बताएं, अपना प्रश्न पूछिए। गीता साहू धमतरी से। जी, अपना प्रश्न पूछिए गीता जी। हाँ, वो मसूड़ों में काफी, तो कोरोना काल में कैसे देखभाल करें? मसूड़ों की कोरोना काल में कैसे देखभाल करें, आपने थोड़ी देर पहले बताया है, मैं फिर से संक्षेप में मैं चाहूंगी आप बताएं।
मसूड़ों की बीमारी जो रहती है वो नॉर्मली उस दौरान इसलिए भी हो रही है कि लोग बहुत ज़्यादा दवाइयों का सेवन के कारण, जैसा मैं बताया, दवाइयों के सेवन के कारण एसिडिटी फॉर्म होती है, जिसके कारण हमारे जो मसूड़े रहते हैं कई बार सूज जाते हैं। उसका एक सिंपल सा उपाय है, सुबह और रात में आप ब्रश तो ज़रूर करें, लेकिन जितना हो सके कुल्ला करें और एक नॉर्मल कुनकुने पानी में नमक डाल के आप कुल्ला करिए, कम से कम 3 से 4 बार दिन में। उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और ये बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा है जो हर आदमी कर सकता है। जो गांव के लोग रहते हैं वो भी अगर वो माउथ वॉश नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तो एक ये घरेलू नुस्खा है, देसी उपाय है कि गुनगुने पानी में नमक डालें और बिल्कुल कुल्ला करिए, आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा ही होगा। ये खाना खाने के बाद या दिन आप कभी भी करिए, खाना खाने के बाद तो बिल्कुल करिए, क्योंकि खाना खाने के बाद ही हमारे जो दांत हैं उसमें खाने के पदार्थ जो रहता है वो रुक जाता है, खाने के अच्छे से सफाई रखिए, चिपक जाते हैं और फिर वही बाद में बैक्टीरिया बनते हैं। तो खाने के बाद जरूर कुल्ला अच्छे से सफाई रखिए, कुल्ला करिए अपने। बिल्कुल। और मैं वापस अपने प्रश्न पर आना चाहूँगी, ब्रशिंग टेक्निक के बारे में। ब्रशिंग के लिए जो मैं बता रहा था, बहुत सख्त ब्रश यूज़ मत करें, जितना हो सके मुलायम ब्रश यूज़ करें, जिससे कि आपके दांत साफ रहें, पूरे साफ ना हो जाएं। क्योंकि नॉर्मली लोग यही सोचते हैं कि जोर से ब्रश करना या बहुत देर तक के ब्रश करने में ये परेशानी होती है। एक हमारे कॉलर और जुड़ गए हैं, उनका भी प्रश्न लेते हैं। हेलो जी, अपना नाम बताएं, अपना प्रश्न पूछें। मेरा नाम प्रेमलाल साहू है, गुरु रहता हूँ, जिला बालोद है। जी जी जी, अपना प्रश्न पूछिए। मेरा दांत में दर्द रहता है तो मैं तोड़वाने गया था तो तोड़ दिए, ऊपर से तोड़ दिए, अंदर कुछ जड़ को बचा दिए मैडम। अच्छा। और सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहता हूँ, तो मेरा इलाज सरकारी अस्पताल में हो सकता है? सरकारी अस्पताल में क्या इनका इलाज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सरकारी अस्पताल में इलाज, और सरकारी क्या आपका निजी, हर जगह आपके स्वास्थ्य केंद्र में भी आज के डेट में हमारे जो सरकार हैं उन्होंने हर PSC CSC में जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहते हैं वहाँ पे भी चेयर्स अलॉट कर दिए हैं, वहाँ पे भी एक डेंटिस्ट है। आप किसी भी गांव में जाएंगे तो वहाँ पे भी एक आपको डेंटिस्ट मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी सुविधा हमारी सरकार ने अभी चालू की जी, तो आप वहाँ जाके बिल्कुल आप करवा सकते हैं, दांत निकलवा सकते हैं। रही बात, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बोल रहे हैं कि दांत वहाँ छूट गया है, अगर कोई दांत छूटा है वहाँ पे और अगर कोई परेशानी नहीं हो रही है उसमें, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप अपने डेंटिस्ट को जाके या स्वास्थ्य केंद्र में जाके आप दिखा लीजिए, वो एक्सरे करके देख लेंगे। अगर कोई परेशानी नहीं है तो निकाल देंगे, अगर कोई परेशानी आपको अभी नहीं है तो बाद में भी निकलवाया जा सकता है, ऐसा कुछ भी उसमें तकलीफ नहीं। इससे कोई लॉन्ग रन में किसी प्रकार की समस्या बहुत कम ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म में, और वैसे भी बहुत कम ऐसा होता है कि दांत को छोड़ा जाता है। वो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत होती है तभी दांत को छोड़ा जाता है। बिल्कुल। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि और ऐसी कौन सी सामान्य समस्याएं हैं जो आम तौर पर बच्चे बुजुर्ग सभी को होती है, क्योंकि आप इसी पेशे में जुड़े हैं, आप कई तरह के लोगों को देखते होंगे। मैं जानना चाहूँगी कि कैसी कौन कौन सी समस्याएं हैं और उनका समाधान क्या हो सकता है, संक्षेप में। दांतों से रिलेटेड अगर मैं बताना चाहूँगा तो हम जैसे बचपन में, एक बच्चों का ही मैं देखता हूँ, बचपन में हम बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा ये चॉकलेट है, ये मीठा होता है, इसको खाओ अच्छा लगेगा। जो हम सिखाते हैं वही बच्चे अपनाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। वही चीज़ हमको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि बेटा ये ब्रश है, इसको रोज करो, जिससे आपका दांत, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल। तो हम जो सिखाएंगे अपने बच्चों को वो बच्चे आगे चल के भी सीखेंगे। कई लोग बाद में बच्चों को बोलते हैं कि दोनों टाइम ब्रश करो, क्योंकि मैं कहना चाहूँगा कि बचपन से आदत बनाइए, सुबह और रात में दोनों टाइम ब्रश करें, बिल्कुल आपके दांत स्वस्थ रहेंगे, पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल। हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना नाम बताएं, आप अपना प्रश्न पूछे। हेलो, नमस्ते मैम। जी जी नमस्ते, अपना नाम बताएं आप। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। दांतों से गंध आता है जी। मेरा नाम उमेश कुमार निषाद, ग्राम तेंदुमाड़ा, मगर जिला धमतरी से बोल रहा हूँ। जी जी उमेश जी। दांतों में हो गया है, कीड़ा टाइप के गंध आता है। जी, गंध आती है इनके दांतों से, क्या करना है? देखिए, जो मुंह से बदबू आना ये आमतौर पे कई लोगों पे होती है।
इसके लेकिन ये सिर्फ दांतों के कारण नहीं होता है, मैं बताना चाहूँगा आपको। सिर्फ दांत से मुंह से गंध आना ये मुमकिन नहीं है। दांतों के साथ साथ जैसे कि बता रहे हैं कि उनके दांतों में सड़न है, सड़न के कारण, तो वो सड़न में अगर पस या मवाद जो बोलते हैं, अगर वो हो गया होगा तो बिल्कुल गंध आ सकती है। अगर मवाद नहीं है तो उनकी जीभ को जो नॉर्मली हम अपनी टंग को साफ़ नहीं करते हैं कई लोग, तो उसके कारण भी मुंह से बदबू आना। सबसे पहले जो अभी मैं आपको बताया था पेट से, तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप 2 घंटा या 3 घंटा अगर आप पानी ना पिए, एसिड फॉर्म होगा और आपके मुंह से बदबू आना चालू हो जाएगी। अच्छा। जब हम रात में ब्रश करते हैं, ब्रश करके सोएंगे, लेकिन हम जब सुबह उठेंगे तब भी हमारे मुंह से गंध आती है। उसका कारण ये है कि हम वो 6 घंटा 7 घंटा हम पानी नहीं पीते हैं जी। उस दौरान हमारा मुंह सूख जाता है, जिसके कारण एसिड फॉर्म होते हैं। एसिड फॉर्म होगा, हमारे मुंह से बदबू आना चालू हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं अपने शरीर को हाइड्रेटेड रहें, जितना हो सके पानी पीजिए ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। और हमारे मुंह में जो लार जो थूक रहती है वो हमारे दांतों को एक परत बनाती है, जिससे हमारे दांत सुरक्षित रहते हैं। इसलिए हमारा जो मुंह का गीलापन है वो हमेशा रहना चाहिए। बिल्कुल। हमारे एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, अपना नाम बताएं। हेलो, नमस्ते मैडम, मैं सिरोबांधा बेमेतरा से भुवन राज जांगड़े बोल रहा हूँ। जी जी, नमस्ते भुवन जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी, सिरोबांधा बेमेतरा से भुवन राज जांगड़े बोल रहा हूँ। हाँ जी भुवन जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब से मेरा प्रश्न है कि हमारे गांव देहात में अक्सर ये भ्रांतियां रहती हैं और बुजुर्गों में धारणा रहती है कि ज्यादा मीठा खाने से दांत जल्दी सड़ जाते हैं जी। तो ये बात कहाँ तक सही है, मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि जो लोग बोलते हैं कि शुगर ज़्यादा खाने से या शक्कर ज़्यादा खाने से या मीठा ज़्यादा खाने से हमारे दांतों में सड़न हो जाएगी, तो ये मैं कहना चाहूँगा किसी भी चीज़ की मात्रा अधिक होने से हमारे शरीर को या हमारे दांतों को अफेक्ट करेगा ही, नुकसान पहुंचाएगा ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मीठा ना खाएं। मीठा खाने के बाद अगर आप अच्छे से कुल्ला कर रहे हैं, अच्छे से सफाई रख रहे हैं, तो हमारे दांतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। मीठे में बोला जाए, कई बार हमारे चिपचिपे जो पदार्थ होते हैं मीठे में अगर खाते हैं, वो जाके हमारे दांतों में चिपक जाते हैं। खासकर अगर हम रात में खाते हैं उसको और हम सफाई नहीं रखते, तब जाके वो सड़न पैदा करती हैं। वो सिर्फ मीठे के कारण नहीं होता है, वो खारे या किसी भी चीज़ों से होता है। बस ये रहता है कि मीठा जो रहता है वो चिपचिपा नुमा रहता है और वो दांत जाके हमारे दांतों में चिपक जाता है। बिल्कुल। वो हटता नहीं है और बैक्टीरिया बहुत जल्दी फॉर्म होता है, इससे हमारे दांतों में सड़न होती है। बिल्कुल। तो आप जितना हो सके मीठा खाइए, बिल्कुल मीठा खाने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मीठा खाने के बाद अच्छे से सफाई रखिए तो कोई कुछ दिक्कत नहीं होगा। और विशेषकर जैसा अभी आपने बताया कि रात के समय लंबे समय के लिए जो हमारा दांत, हमारे जो मुंह रहता है, हम पानी नहीं पीते हैं 5 घंटा 6 घंटा, उस समय अगर मीठा हमारे दांत में चिपका रहा तो आपका ये सोने पे सुहागा हो जाएगा कि आपका दांत सड़ना ये तय है। वो धीरे धीरे आपको उस दिन नहीं पता चलता, वो धीरे धीरे करके आगे चल के हमको नुकसान पहुंचाता है ये। बिल्कुल। एक और समस्या होती है कैविटीज, पीलापन। मैं इसके बारे में भी चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इससे कैसे बचा जा सकता है और ये क्यों होता है। देखिए, जो कैविटीज़ होते हैं ये नॉर्मली बच्चों में बहुत जल्दी होते हैं। जो इसके दूध के दांत होते हैं, बच्चे बहुत अच्छे से सफाई नहीं कर पाते हैं और बच्चों के दांत जो रहते हैं वो बहुत छोटे रहते हैं और वो बहुत नाजुक रहते हैं। उसमें कैविटी पनपना बहुत, या केरीज होना या सड़न होना बहुत जल्दी, और ये आम बात हो गई है आज के डेट में। बिस्किट खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं और वो चॉकलेट खाने के बाद पानी नहीं पीते हैं, जिसके कारण वो रुक जाते हैं। अगर कोई भी पदार्थ, खाने का पदार्थ अगर रुका तो वो धीरे धीरे वहाँ पे सड़न पैदा कर देता है। उसका सबसे अच्छा उपाय है, बच्चों से ही आप शुरुआत करिए। बच्चों को ब्रश करना अच्छे से सिखाइए, अच्छे से कुल्ला कराइए और थोड़ा सा मीठे के बाद पानी पिलाइए ताकि वो चिपके ना। बिल्कुल। मतलब छोटी छोटी सी बातें हैं, जैसा कि बहुत देर तक भूखे ना रहें। अगर भूखे रहेंगे तो एसिडिटी बनेगी। और शुरुआत बच्चों से ही करनी है, बच्चों को सिखा कर कि 2 टाइम ब्रश करना है। और खाने में भी कुछ चीज़ें जो ऐसी रहती है जो फाइब्रस फूड होता है, जैसे कि गाजर, गाजर हो गया, ये बच्चों को या बड़ों को भी खाना चाहिए। एप्पल हो गया, ये सब चीज़ों से हमारे मुंह में, जैसा मैं बताया कि हमारा मुंह हमेशा गीला रहना चाहिए। कभी आप एप्पल खाइए या गाजर खाइए, आपके सलाइवा अपने आप आना चालू हो जाएगा। बिल्कुल। तो उसके कारण हमारा जो बैक्टीरिया है वो
पनपने नहीं देता है ये। तो ऐसी चीज़ें खाए, सलाद अपने हर टाइम के खाने में सलाद को रखिए ताकि आपके दांत भी स्वस्थ रहें, आपका शरीर भी स्वस्थ रहे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का अंक पसंद आया होगा और डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी है हम चाहेंगे कि आप उस पर अमल करें और अपने बच्चों को भी सिखाएं कि 2 समय ब्रश करना बहुत ही ज़रूरी है। अगले अंक में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।